नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उनके बेटे के कारोबार के अंदर उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पैसा 315 करोड़ रुपए हेराफेरी किया और उसमें लगा दिया है। ये आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तरफ से बताया जा रहा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए और सीनियर मोस्ट नेता नरेश कुमार पर लगे हुए करप्शन के आरोपों की एक सूची, एक फाइल दिल्ली के एलजी गवर्नर के पास सौंप दी है। रिपोर्ट्स की माने तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा नरेश कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है और बताया जा रहा है केस को सीबीआई और ईडी को सौंपने की बात की जा रही है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नरेश पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में नेशनल हाईवे का पैसा 315 करोड़ रुपए लगा दिया और रिपोर्ट्स की माने तो अब उन सूची को एलजी के पास सौंप दिया गया है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट की सूची कुल 670 पेजों की है। मैं उसके साथ साथ बता दूं, इसको सबमिट ट्यूसडे को कर दिया गया है और दिल्ली के एलजी यानी कि वीके सक्सेना को इसकी पूरी सूची सौंप दी गई है। बीजेपी के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी डिटेल सौंपी गई है, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी बड़ा दाव है और ये काफी बड़ा कदम भी और काफी बोल्ड कदम भी इसको कह सकते हैं। आपको बता दें, इलेक्शन से आने से पहले इसको चुना जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस करप्शन के पीछे जो लोग थे उन्हें कुल 897 करोड़ का फायदा होता अगर ये करप्शन आगे बढ़ता रहता तो। और डिवीजन कमिश्नर के यानी कि आशीष कुमार को भी रिमूव करने की बात की जाई है उनके पद से। पर हालांकि अभी तक डिवीजन कमिश्नर की तरफ से कोई भी इन आरोपों के ऊपर टिप्पणी नहीं आई है। बट अगर हम बात करें तो फ्राइडे को नरेश कुमार के द्वारा बताया गया कि इस करप्शन के ऊपर जो भी लोग हैं, इन करप्शन के पीछे जो भी लोग हैं, वो मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हैं और मैं इस आरोपों को निलम से यानी कि सिरे से निलंबित करता हूं। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वह इन सारे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहे हैं और झूठा बता रहे हैं। बताया जा रहा है ये पूरा केस स्टार्ट लास्ट वीक केजरीवाल के पास एक वकील की अर्जी भेजी गई जो कि गुप्त बताया जा रहे हैं और उसमें ये लिखा था कि जो वेस्ट यानी साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर 19 एकड़ की जो जमीन यानी कि जो जमीन द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लिए जा रही थी, खरीदी जा रही थी एनएचएआई के द्वारा, जिसका अमाउंट उस टाइम बताया गया था 41.52 करोड़ रुपीस, उसको साउथ वेस्ट दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि हेमंत कुमार के द्वारा बढ़ाकर 353.79 करोड़ कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया और इस ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया गया यानी कि उसको पलट दिया गया। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से इन अपने आरोपों को यानी कि उनको खत्म करने के लिए अब ऐसा दांव खेला जा रहा है। वहां से सीधे सीधा ऐसा कहा गया कि जब केजरीवाल जी को ईडी के आगे पेश होने के लिए कहा गया था तो उन्होंने फोन कॉल कट कर दी। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि उन्होंने फोन कॉल कट कर दी और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और अब ये बात की जा रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि उनकी पार्टी करप्शन से फ्री है और ईडी को केस सौंप दिया जाएगा और इस केस के ऊपर, इस करप्शन की केस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखना ही है कि क्या अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर किस प्रकार से ईडी के सामने आएंगे और अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।